इस लेक्चर में हम टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए डेफिनेशन इसकी क्या है कि टेबल क्या है इसका, टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। कुछ मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर दिया जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ आ रही थी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बिटवीन। यानी हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो इस टेबल में 0 डिग्री से 90 डिग्री के बिटवीन आती हैं। और इन रेशियोज़ को ये किसकी वैल्यूज़ होती हैं, ये नेचुरल साइन, कोसाइंस और टेंजेंट्स की वैल्यूज़ होती हैं। तो ये हमारे पास टेबल जो आता है वो टेबल क्या है, इसमें हमारे पास हमारे पास थीटा जो है ये इसका एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है और हम वैल्यूज़ किसके लिए रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा की। और हमारे पास जो रेशियोज़ आ रही हैं वो एंगल्स जो आ रहे हैं वो कौन कौन से एंगल्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 0 से 90 के बिटवीन हम एंगल्स लेंगे। ये हमारे पास टेबल में जो मैथमेटिशियंस ने टेबल बनाया वो टेबल है। और इसमें हमारे पास 0 पे हम फाइंड करेंगे कि साइन 0 क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है और टैन 0 क्या होता है। इसी तरह से 30 डिग्री पे, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे। तो हम आज जानते हैं कि इसमें साइन जो हमारे पास वैल्यू साइन की 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 पे क्या होती हैं, इसी तरह से कॉस के लिए और फिर टैन के लिए। तो यहाँ पे हम पहले हमारे पास 3 फंक्शंस हैं, साइन फंक्शन, कॉस और टैन। हम 0 डिग्री पे फाइंड करते हैं। तो 0 डिग्री पे याद रखें साइन थीटा 0 डिग्री पे क्या होता है, 0 होता है। और कॉस थीटा 0 डिग्री पे क्या होता है, यानी कॉस 0 क्या होता है, वो 1 होता है। साइन थीटा मतलब थीटा यहाँ पे क्या है, 0 यूज़ हो रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन 0। तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। कॉस 0 1 होता है और टैन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट हम एंगल डिस्कस करेंगे 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए यानी साइन 30 क्या होता है, ये होता है 1/2, साइन 30 1/2, कॉस 30 स्क्वायर रूट 3/2 होता है और टैन 30 1/√3 होता है। अच्छा, यहाँ पे एक हिंट है कि अगर साइन और कॉस की वैल्यू आपको मालूम हो तो आप टैन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि टैन क्या होता है, साइन ओवर कॉस। तो साइन डिवाइडेड बाय कॉस करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। तो ये जस्ट आपके लिए एक हिंट था कि अगर आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यूज हों तो आप टैन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट एंगल है 45 डिग्री। तो साइन ऑफ 45 डिग्री क्या होता है, ये 1/√2 होता है। ये आपको याद रखना है पूरा टेबल कि साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 होता है। कॉस 45 भी 1/√2 होता है और टैन 45 1 होता है। नेक्स्ट एंगल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एंगल क्या है, 60 डिग्री। और साइन 60 क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/2 होता है। याद रखें कि कॉस 60 क्या होता है, 1/2 और टैन 60 क्या होता है, स्क्वायर रूट 3 होता है। अब यहाँ पे देखें कि इनको याद करना थोड़ा आसान हो सकता है। जैसे हिंट यहाँ पे क्या है कि 45 पे तो साइन और कॉस सेम वैल्यू देता है, लेकिन 30 और 60 पे ऑपोजिट देता है। साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो कॉस 60 की होगी, यानी इस तरह से क्रॉस में। ये जस्ट आपके लिए हिंट है याद करने के लिए। इसी तरह से कॉस और साइन 60 पे भी ऑपोजिट देता है। जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू है और जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू है। तो ये आपके लिए हिंट था कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। बाकी इनका जो टैन फंक्शन है वो आप डिवाइड करके भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है इसका। साइन 90 क्या होता है, 1 और कॉस 90 0 होता है। याद रखें कॉस 90 क्या होता है, 0। और टैन 90 अनडिफाइंड है, यानी ये अभी डिफाइन नहीं हुआ। इसका आंसर आप अनडिफाइंड या इन्फिनिटी ले सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि टैन 90 क्या होता है, अनडिफाइंड या इन्फिनिट भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास टेबल था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का।